हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पावर के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। और आपको विदित होगा कि आज जो हमारा जो टॉपिक है, हमारा पार्ट 2 होने वाला टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम क्या है, तो वो हमने पढ़ा था पार्ट 2। टॉपिक कौन सा टॉपिक है? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इस टॉपिक के अंदर हमने बात की थी कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटिश कंपनियों ने किस प्रकार से अपने शासन को स्थापित किया। लेकिन बात करें तो अंग्रेजों से पहले किस किसने, एक तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने, हमने बात की पुर्तगालियों ने सबसे पहले स्थापित किया था। पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित करी थी? 1503 के अंदर, फिर 1505 के अंदर करी। ठीक है, इसके अलावा डचों ने करी तो 1610 में, 1615 में, 1617 के अंदर। हमने बात की थी कि एक पुर्तगाली शासक था जिसका नाम था, आपके क्या नाम था? डॉन हेनरी सेकंड। डॉन हेनरी सेकंड ने 1487 के अंदर, कब? तो 1487 के अंदर एक बार्लोलोमिनोस को भेजा, कहाँ पर? अफ्रीकी के दक्षिणी बिंदु के अंदर। ठीक है, और इसने क्या नाम दिया? कैप ऑफ स्ट्रम नाम दिया। फिर इसके बाद डॉन हेनरी सेकंड ने कहा कि ये तो कैप ऑफ है। ठीक है, इन्होंने कैप ऑफ नाम दिया। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी कि एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था, स्पेन की महारानी थी, उसका नाम था इसाबेल। इसाबेल ने एक व्यक्ति को भेजा, कब भेजा? 1498 के अंदर कोलंबस को भेजा। और कोलंबस को कहाँ पर भेजा? अमेरिका के अंदर। लेकिन वो जाना चाहता था भारत के अंदर, लेकिन उसने क्या नाम दिया? अमेरिका को क्या नाम दिया? रेड इंडियन कहा। लेकिन एक अमेरिका का इटली का एक नागरिक था जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिगो वेस्पुची ने इसको नाम दिया, क्या नाम दिया कि जो तू ये रेड इंडियन कह रहा है वो ये क्या है? असल में क्या है? एक अमेरिका है। ठीक है, फिर हमने बात की वास्को डी गामा आता है। और वास्को डी गामा कब आता है? तो वास्को डी गामा आता है आपके 1498 के अंदर आता है। ठीक है, 17 जून 1498 के अंदर बच्चों ये भारत आता है और एक प्रकार से क्या करता है? भारत की खोज करता है। ठीक है, और भारत का नाम बताया था इसने। ठीक है, इसके अलावा एक केरल के अंदर जमुनी से मिलता है, जमुनी ने इसका भव्य स्वागत किया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसने ध्यान रखना है कि इसने 1503 के अंदर पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना करी, कहाँ पर करी? कोचीन, केरल के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि 1505 ईस्वी के अंदर ध्यान रखना है कि इसने जो है 1505 के अंदर इसने ध्यान रखना है कि कहाँ पर करी? तो इसने कन्नूर, केरल के अंदर स्थापित करी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि 4 व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा व्यक्ति आता है अल्फ्रांसो डी अल्बुबर्क, और तीसरा व्यक्ति आता है आपके नीनो दा कुन्हो, और चौथा व्यक्ति आता है उसका नाम था एंटोनियो कैब्राल, या जिसे कैब्राल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर था उसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। मैंने आपको ये भी बताया था कि वास्तविक संस्थापक कौन था पुर्तगालियों का? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। मैंने आपको पढ़ा था कि बाबर के समय कौन आया था? नीनो दा कुन्हो, हुमायूं का फोर्ट अटैक किया था। बाबर की जो बाबर नाम है उसमें ध्यान रखना कि नीनो दा कुन्हो का जो है उसका नाम जो है किस नाम से? अनवर के नाम से जो इसका जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ा था कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन, यानी कि भारत में पुर्तगाली कंपनियों का जो आगमन है वो कैसे? तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा था, सबसे पहले आता है पुर्तगाली। और पुर्तगाली भारत कब आते हैं? पुर्तगाली आते हैं 1487 की बात करते हैं। कब आते हैं भारत? पुर्तगाली कब आते हैं? पुर्तगाली भारत कब आते हैं? तो पुर्तगाली भारत आते हैं कब? तो ध्यान रखना। इसके बाद मैंने आपको पढ़ा था कि पुर्तगाली भारत कब आते हैं? तो पुर्तगाली भारत आते हैं आपके कब? तो 1487 के अंदर। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको पढ़ा था, इसके बाद आपके डच, तो डच भारत कब आते हैं? तो डच आते हैं भारत के अंदर 1610 में। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो डच भारत कब आते हैं? तो डच भारत आते हैं 1610 ईस्वी के अंदर। कब आते हैं? डच भारत कब आते हैं? 1610 ईस्वी के अंदर। ध्यान रखना, ये भारत आते हैं। ठीक है, इसके बारे में ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, चलिए आज हम जो पढ़ेंगे कि सबसे पहले पुर्तगाली के बाद ध्यान रखना है कौन? तो डचों के बाद अब हमारा आता है कि भारत में अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य कैसे स्थापित हुई, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहली बात कि भारत में आज का हमारा जो टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, तो उस टॉपिक का मतलब जो टॉपिक है पार्ट 2 होने वाला, और पार्ट 2 होने वाला बच्चों कौन सा? वो हमारा होने वाला है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि भारत के अंदर अंग्रेजों का आगमन कैसे होता है। ठीक है, तो भारत के अंदर अंग्रेजों का आगमन कैसे होता है, चलिए आइए जानते हैं। देखो, सबसे पहली बात करते हैं तो ध्यान रखना है कि अब बात करते हैं कि भारत में अंग्रेजों का आगमन। ठीक है साहब, कि भारत के अंदर अंग्रेजों का आगमन जो है वो आपके कैसे होता है। ठीक है, कि भारत के अंदर अंग्रेजों का आगमन कैसे होता है। ठीक है, भारत में अंग्रेजों का आगमन कैसे होता है। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, बात है कब की? तो बात है, ध्यान रखना है कि ब्रिटेन की एक महारानी थी, उसका नाम क्या था? तो ध्यान रखना है कि ब्रिटेन की महारानी थी, उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना है, ब्रिटेन की महारानी थी, उसका नाम था एलिजाबेल। क्या नाम था? एलिजाबेल। पूछा जाए कि ब्रिटेन की महारानी क्या नाम क्या था? एलिजाबेल। ठीक है, एलिजाबेल। ये कौन थी?
ये वैसा ब्रिटेन की महारानी थी, ठीक है। इसने क्या करा, सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसके शासनकाल के अंदर मैं बात करूं तो एलिजाबेथ ने क्या किया था, एलिजाबेथ ने सबसे पहले ध्यान रखना है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के अंदर ध्यान रखना है बच्चों, क्या करी इसने EIC, क्या नाम था उसका, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। यानी कि आपके EIC की क्या करी इसने स्थापित की, क्या की इसने एक कंपनी बनवाई, उस कंपनी का नाम क्या रखा इसने, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और उसको क्या किया, उसने ध्यान रखना है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के अंदर इस कंपनी को, ध्यान रखना है कि इस कंपनी को कहाँ पर भेजा, भारत के अंदर, लेकिन इसके समय नहीं भेजा गया था। इसने सिर्फ सोचा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये कंपनी कहाँ पर जाएगी, भारत के अंदर जाएगी, ठीक है। हाँ, और बात करते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत जो है अंग्रेज कब आए, भारत में अंग्रेज कब आए थे, तो भारत के अंदर अंग्रेज आए थे कब, 1600 ईस्वी के अंदर, ठीक है। तो भारत में अंग्रेज कब आते हैं, 1600 ईस्वी के अंदर भारत में अंग्रेज आते हैं। कब आते हैं, 1600 ईस्वी के अंदर आते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बात की कि भारत में अंग्रेज कब आते हैं, 1600 ईस्वी के अंदर, ठीक है। तो ब्रिटेन की महारानी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ भारत कब आती है, आपकी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी इसने बनवाई थी। और किस प्रकार से ध्यान रखना है, इसके बाद क्या होता है कि ये जो एलिजाबेथ है इसकी मृत्यु होती है, कब होती है, तो ध्यान रखना है इसकी मृत्यु होती है आपके कब होती है, तो इसकी मृत्यु होती है कब, तो ध्यान रखना है, इसकी मृत्यु होती है आपके 1603 के अंदर, ठीक है। इसकी मृत्यु कब होती है, 1603 के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं तो इनके बाद जो है कौन बना अगला शासक ब्रिटेन का, तो वो बना जेम्स प्रथम। कौन बना, जेम्स प्रथम। कौन बना अगला शासक, तो अगला जो शासक है, अगला शासक ब्रिटेन का कौन बना, तो अगला शासक जो ब्रिटेन का बना वो बना जेम्स प्रथम, ठीक है। इसके समय ध्यान रखना है कि भारत के अंदर आपके ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। कब आई थी, तो ध्यान रखना है 1600 ईस्वी के अंदर, ठीक है। इसने क्या किया, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जेम्स प्रथम के बारे में, ठीक है। इसके बारे में क्या खास बात है, तो बात करते हैं जेम्स प्रथम के समय। और जेम्स प्रथम के बारे में खास बात क्या है, तो इसके बारे में बच्चों की खास बात है कि इसके शासनकाल के अंदर ध्यान रखना है कि इसके शासनकाल के अंदर 1600 ईस्वी के अंदर ध्यान रखना है भारत के अंदर सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। कब आई थी, 1600 ईस्वी के अंदर EIC की स्थापना। अब EIC की स्थापना कहाँ पर, EIC की स्थापना भारत में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, भारत के अंदर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी, लेकिन ये खुद नहीं गया था, इसने 2 व्यक्ति भेजे थे। उस व्यक्ति का नाम था एक तो विलियम हॉकिंस, और विलियम हॉकिंस के साथ आया था कौन, कैप्टन वेस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसके बारे में खास बात करूँ तो ध्यान रखना है कि जेम्स प्रथम के शासनकाल के अंदर 1-2 व्यक्ति जाते हैं। एक व्यक्ति का नाम था विलियम हॉकिंस, क्या नाम था, विलियम हॉकिंस, ठीक है। और जो दूसरा व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम था कैप्टन वेस्ट, ठीक है, कैप्टन वेस्ट, ठीक है। तो विलियम हॉकिंस और कैप्टन वेस्ट, ये 2 व्यक्ति जाते हैं। और कहाँ पर जाते हैं सबसे पहले, तो ये 2 व्यक्ति सबसे पहले जाते हैं कहाँ पर, तो सबसे पहले जाते हैं आपके किस सहायता से, तो ध्यान रखना एक हेक्टर जहाज होता है इनका, और उस जहाज का नाम क्या है, हेक्टर जहाज। और ये हेक्टर जहाज की सहायता से ध्यान रखना है कि 1608 ईस्वी के अंदर कहाँ पर पहुँचे, सूरत बंदरगाह के अंदर पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे, सूरत बंदरगाह के अंदर पहुँचे, ठीक है। सूरत बंदरगाह के अंदर सबसे पहले पहुँचते, कब ये पहुँचते, 1808 के अंदर सूरत बंदरगाह में पहुँचते हैं। और ये दोनों किससे मुलाकात करते हैं, तो ये दोनों मुलाकात करते हैं जागीर से। कब मुलाकात करते हैं, जागीर से मुलाकात करते हैं। और ये जागीर से मुलाकात कब करते हैं, तो जागीर से जो ये मुलाकात करते हैं कब, 1608 ईस्वी के अंदर, ठीक है। तो बात करें तो जेम्स प्रथम के समय ध्यान रखना है 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। किसकी सहायता से, तो ध्यान रखना विलियम हॉकिंस और कैप्टन वेस्ट के नेतृत्व में दोनों व्यक्ति आते हैं। हेक्टर जहाज की सहायता से 1608 ईस्वी में कहाँ पर, सूरत बंदरगाह में पहुँचते हैं। पूछा जाए कि अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में आने की जो प्रयास है वो किस बंदरगाह से किया था, सूरत बंदरगाह से किया था। किस बंदरगाह से, सूरत बंदरगाह से। और कब किया था, तो ध्यान रखना है कि 1608 ईस्वी के अंदर इन्होंने भारत में सबसे पहले इनका जो है प्रवेश हुआ था। कहाँ से हुआ था, सूरत बंदरगाह से प्रवेश हुआ था, ठीक है। और जागीर से मुलाकात करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये विलियम हॉकिंस जो था ना, ये विलियम हॉकिंस ये क्या था, तो ध्यान रखना है कि ये अरबी और क्या था, तो ये ध्यान रखना है कि ये अरबी और फारसी भाषा का ज्ञाता था। क्या था कि ये अरबी और फारसी भाषा का क्या था, जानकार था, या ज्ञाता जो भी कह सकते हैं, जानकार था, ठीक है। अरबी और फारसी भाषा का क्या था, जानकार था। लेकिन ध्यान रखना है कि उस समय ध्यान रखना है कि जो जागीर जो था वो विलियम हॉकिंस से बड़ा प्रभावित था। क्यों, क्योंकि ये अरबी फारसी भाषा का जानकार था, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जागीर, ध्यान रखना है
कि जागीर जो है इस विलियम हॉपिंस से बड़ा प्रभावित था। तो जागीर ने इसको क्या किया, जागीर ने भाई साहब इसको ध्यान रखना है कि जागीर ने इसको 400 का, यानी कि 400 का एक तो क्या बनाया, इसको मनसबदार बनवाया, ठीक है, 4,000 का इसको क्या बनवाया, मनसबदार बनवाया। और कितने, तो ध्यान रखना है कि इसने जो है, इसने कितने परगणे सौंपे, तो ध्यान रखना है कि इसने कम से कम जो है 14 परगणे सौंपे। कितने परगणे सौंपे, 14 परगणे जो है इसने सौंपे, ठीक है, कि जाओ खुश रहो, ठीक है, 14 परगणे सौंपे। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो विलियम हॉपिंस है, इस जागीर ने विलियम हॉपिंस को कौन सी उपाधि दी, तो इसको उपाधि दी इंग्लिश खान की। कौन सी उपाधि दी, इंग्लिश खान की उपाधि दी। इसके अलावा इसको फिरंगी खान की भी उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी, फिरंगी खान की भी उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी, फिरंगी खान की भी उपाधि दी। किसको दी, विलियम हॉपिंस को। क्यों दी, क्योंकि ये अरबी और फारसी भाषा का जानकार था और जागीर इससे बड़ा प्रभावित था। जागीर ने इसको क्या किया, 4,000 का मनसबदार बनवाया और 24 परगणे दिए। कितने परगणे दिए, 24 परगणे दिए। और क्या किया, इसको इंग्लिश खान और फिरंगी खान की उपाधि दी और दरबार में रहने की और भारत में रहने की अनुमति दी, ठीक है। लेकिन बात करते, ध्यान रखना, बात करते इसने नहीं करी, इसने सबसे पहले व्यापारिक कोटे की स्थापना नहीं करी। बात किसने करी, कैप्टन वेस्ट। कैप्टन वेस्ट ने क्या किया, इन भाई साहब ने क्या किया, कैप्टन वेस्ट ने, ध्यान रखना है कि विलियम हॉपिंस और कैप्टन दोनों रह रहे भारत में। तो कैप्टन वेस्ट ने क्या किया, कैप्टन वेस्ट ने 1608 ईस्वी के अंदर, कब 1608 ईस्वी के अंदर, ध्यान रखना है कि इसने सबसे पहले कहाँ पर, तो 1608 ईस्वी के अंदर इसने सबसे पहले सूरत के अंदर, सूरत में पहली क्या करी इसने, सबसे पहले सूरत के अंदर इसने पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना करी। क्या करी, पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना करी। तो सूरत के अंदर इसने पहली व्यापारिक कोठी खोली, ठीक है। फिर इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने और व्यापारिक कोठियाँ खोली। इसके अलावा अंग्रेजों ने, ध्यान रखना है कि 1611 ईस्वी के अंदर, कहाँ पर, 1611 ईस्वी के अंदर इन्होंने जो है मसूलीपट्टनम में खोली। कहाँ पर खोली, मसूलीपट्टनम के अंदर खोली। और कहाँ पर खोली, आंध्र प्रदेश के अंदर। इसके बाद इन्होंने 1633 ईस्वी के अंदर कहाँ पर खोली, तो 1633 ईस्वी के अंदर ध्यान रखना है कि इन्होंने उड़ीसा के अंदर खोली। कौन सी खोली, उड़ीसा के अंदर तीसरी व्यापारिक कोठी खोली। फिर इन्होंने 1651 ईस्वी के अंदर कहाँ पर खोली, तो 1651 ईस्वी के अंदर इन्होंने हुगली बंगाल के अंदर खोली। कहाँ पर खोली, हुगली बंगाल के अंदर खोली, ठीक है। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने जो है अपना जो शासन है इस तरह से स्थापित किया, ठीक है। सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी थी, उसका नाम था एलिजाबेथ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी खोलती है और ब्रिटेन के अंदर खोलती है। लेकिन इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लेकर आया था, जब एलिजाबेथ की 1603 के अंदर मृत्यु हुई तो जेम्स प्रथम के समय, यानी कि अगला शासक बना, तो इसके समय ध्यान रखना, जेम्स प्रथम 1600 ईस्वी के अंदर भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के लिए, ध्यान रखना है, शासन करने के लिए विलियम हॉपिंस और कैप्टन वेस्ट के नेतृत्व में हेक्टर जॉर्ज की सहायता से 1608 ईस्वी के अंदर सूरत बंदरगाह के अंदर पहुंचते हैं और दोनों जागीर से मुलाकात करते हैं। जागीर के विलियम हॉपिंस से बड़ा प्रभावित हुआ। जागीर ने क्या किया, इसको 4000 का मनसबदार बनवाया। क्यों, क्योंकि विलियम हॉपिंस अरबी और फारसी का भाषा का जानकार था, इसलिए क्या किया, विलियम हॉपिंस ने, ध्यान रखना है कि जागीर ने, ध्यान रखना है कि 14 परगणे सौंपे। किसको सौंपे, विलियम हॉपिंस को। और विलियम हॉपिंस को इंग्लिश खान और, ध्यान रखना है, कौन सी उपाधि दी, फिरंगी खान की उपाधि दी। बात करें तो ध्यान रखना है कि इसके बाद अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सूरत में पहली बार व्यापारिक कोठी की स्थापना करी। फिर 1611 ईस्वी के अंदर इन्होंने मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में दूसरी व्यापारिक कोठी खोली। 1603 के अंदर इन्होंने तीसरी व्यापारिक कोठी खोली उड़ीसा के अंदर। और 1651 के अंदर इन्होंने चौथी व्यापारिक कोठी खोली, कहाँ पर, हुगली बंगाल के अंदर। कहाँ पर खोली, हुगली बंगाल के अंदर, ठीक है। चलिए, बात की समझ में आ गया, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर इसके बाद ध्यान रखना है कि इसके बाद, ध्यान रखना है, फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि जब अंग्रेज भारत आए थे, अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी की स्थापना करी, तब अंग्रेजों के पास कितनी प्रेसिडेंसियाँ थी, तो ध्यान रखना है, अंग्रेजों के पास 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। कितनी प्रेसिडेंसी थी, 3 प्रेसिडेंसी इन्होंने कार्यालय बनवाए भारत के अंदर, 3 प्रेसिडेंसी के पास थी और इन्होंने भारत के अंदर अपनी प्रेसिडेंसियाँ बनाई। कौन कौन सी इनकी प्रेसिडेंसी थी, 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। पहली जो इनकी प्रेसिडेंसी थी, उस प्रेसिडेंसी का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन सी थी, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। और ये जो 3 प्रेसिडेंसी है, ये फ्रांसीसी से छीनी गई थी, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। फिर इसके बाद आती है फोर्ट विलियम। कौन सी आती है, फोर्ट विलियम, ठीक है, विलियम बेंटिंग के नाम से फोर्ट विलियम। और तीसरी जो थी उसका नाम था फोर्ट लुई। कौन सी थी, फोर्ट लुई। तीसरी जो थी वो थी फोर्ट लुई। बात करें तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का की थी, तो फोर्ट जेम्स जो थी ये थी मद्रास के अंदर थी, ठीक है। बात करें फोर्ट विलियम का की थी, तो फोर्ट विलियम थी कलकत्ता के अंदर, ठीक है साहब। और बात करें कि जो फोर्ट लुई है ये कहाँ की थी, तो ये थी बेटा आपके पुद्दुचेरी की। कहाँ की थी, पुद्दुचेरी की थी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये थी बेटा क्या आपके, ध्यान रखना है कि ये थी अंग्रेजों की, यहाँ पर लिख देता हूँ,
अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। अंग्रेजों की कितनी प्रेसिडेंसियाँ थी? 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। ठीक है, अंग्रेजों की कितनी प्रेसिडेंसियाँ थी? 3 प्रेसिडेंसियाँ थी जो फ्रांसीसियों से चीनी गई थी। जो किससे चीनी गई थी? फ्रांसीसियों से। इन्होंने फ्रांसीसियों से चीनी गई थी। कहाँ से चीनी गई थी? फ्रांसीसियों से चीनी गई थी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। किससे चीनी गई थी? फ्रांसीसियों से चीनी गई थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो ध्यान रखना है सब। ठीक है, डेट ध्यान रखना है कि अंग्रेज भारत कब आए थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेज भारत कब आए थे, तो ध्यान रखना, यहाँ पर लिख देता हूँ, अंग्रेज भारत कब आए थे। तो अंग्रेज भारत कब आए थे, तो ध्यान रखना है, अंग्रेज भारत आए थे, कब आए थे? 1600 ईस्वी के अंदर। ये भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने कौन सी कंपनी के तहत भारत आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत आए थे। ठीक है, ध्यान रखना है। किसके समय खोली गई थी? एलिजाबेथ के समय। लेकिन भारत किसके समय आई थी? जेम्स प्रथम के समय। किसके नेतृत्व में? विलियम हॉकिंस और कैप्टन वेस्ट के नेतृत्व में। सबसे पहले सूरत के अंदर 1608 ईस्वी के अंदर सूरत बंदरगाह के अंदर ये दोनों पहुंचते हैं और 1608 ईस्वी में कैप्टन वेस्ट के नेतृत्व में भारत के अंदर, ध्यान रखना, क्या करते हैं? पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं। कहाँ पर? सूरत के अंदर। दूसरी मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, और तीसरी करते हैं ये 1633 के अंदर। कहाँ पर करते हैं? उड़ीसा के अंदर। ठीक है, और चौथी करते हैं 1651 ईस्वी के अंदर। कहाँ पर? हुगली बंगाल के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, तो ध्यान रखना। अब इसके बाद बात करते हैं, तो ध्यान रखना है। अब इसके बाद ध्यान रखना है कि ब्रिटेन के भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं 1615 की और 1617 की। 1615 के अंदर ध्यान रखना, अब इसके बाद जब कंपनियां खोली, 3 प्रेसिडेंसी कार्यालय बनवाई। ठीक है, तो और भारत के अंदर और ज़्यादा जो है वो शासन करना चाहते थे, ज़मीन खरीदने की अनुमति देने चल लगे थे। ठीक है, और एक प्रकार से ध्यान रखना, अपने सिक्के भी चलाने लगे थे। और कैसे चलाने लगे थे, आइए जानते हैं इसके बारे में कि अंग्रेज इसके बाद जो है भारत पर अधिकार करने के पश्चात और किस किस प्रकार से जो है शासन करने लगे थे, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो, अब बात करते हैं किसके बारे में? 1617 की बात है। तो बात करें तो ध्यान रखना है 1615 की। 1615 के अंदर कौन आता है? तो एक व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो एक व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति का नाम है सर टॉमस रो। क्या नाम है? तो एक व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति का नाम है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो है किससे मुलाकात करता है? जागीर से मुलाकात करता है। ठीक है साहब, ये तो जागीर से मिल लिया, बस चला गया। ठीक है, इसके बाद तो सर टॉमस रो जागीर से मुलाकात करता है। ठीक है, जागीर से मुलाकात करता है धीरे धीरे। ठीक है, अपनी पहचान बनाने के लिए जागीर से मुलाकात करता है। ठीक है, फिर इसके बाद 2 व्यक्ति आते हैं 1617 के अंदर, जिसका नाम है जॉर्ज सरमन। ठीक है, और दूसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था, क्या नाम था आपके? डॉक्टर हैमिल्टन। तो इसके नेतृत्व में उस समय जागीर के बाद जो मुगल बादशाह थे वो थे फर्रुखसियार। कौन थे? फर्रुखसियार। और फर्रुखसियार से ध्यान रखना है कि सर जॉन सरमन और डॉक्टर हैमिल्टन के नेतृत्व के अंदर ध्यान रखना है कि एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाता है। और ये प्रतिनिधि मंडल का अर्थ क्या आता है कि इस मंडल के तहत भारत में एक मैग्ना कार्टा, एक पत्र दे दिया जाता है, जिसके तहत भारत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा 3000 वार्षिक कर के बदले मुगलों को, वार्षिक यानी कि फर्रुखसियार को कर के बदले, ध्यान रखना है, भारत में कंपनी खोलने की इजाज़त मिलती है। और ध्यान रखना है भारत के अंदर सिक्के चलाने की भी अनुमति मिली। ठीक है, तो बात करते हैं 1615 सर जॉन टॉमस जागीर से मुलाकात करता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है किसके बारे में? इसके बाद ध्यान रखना है 1617 के अंदर कौन से व्यक्ति आते हैं? तो 2 व्यक्ति आते हैं। पहला जो व्यक्ति था उसका नाम था सर जॉन सरमन। क्या नाम था? सर जॉन सरमन। ठीक है, सर जॉन सरमन। और दूसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। क्या नाम था? हैमिल्टन। ठीक है, डॉक्टर हैमिल्टन। ठीक है, तो सर जॉन सरमन और ध्यान रखना है डॉक्टर हैमिल्टन के नेतृत्व के अंदर ध्यान रखना है कि सर जॉन सरमन डॉक्टर हैमिल्टन के नेतृत्व में फर्रुखसियार से, यानी कि फर्रुखसियार यानी कि फर्रुखसियार के पास क्या भेजते हैं? तो फर्रुखसियार के पास एक प्रतिनिधि मंडल, यानी कि फर्रुखसियार के पास एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाता है। तो फर्रुखसियार के पास एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाता है। ठीक है, और ये क्यों भेजा जाता है? तो ध्यान रखना, भारत में कंपनी खोलने के लिए और एक क्या खोलने के लिए? सिक्के चलाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान रखना, प्रतिनिधि मंडल भेजता है। ठीक है, और ये प्रतिनिधि मंडल क्या करता है? तो ध्यान रखना है कि ये प्रतिनिधि मंडल जो है धीरे धीरे, ध्यान रखना है कि भारत में विशेषाधिकार के लिए, भारत में
विशेषाधिकार के लिए, भारत में विशेषाधिकार के लिए क्या किया जाता है, तो भारत में विशेषाधिकार के लिए अंग्रेजों को, यानी कि भारत में विशेषाधिकार के लिए एक मैग्ना कार्टा होता है, मैग्ना कार्टा पत्र दे दिया गया था, मैग्ना कार्टा पत्र दे दिया गया था, मैग्ना कार्टा पत्र दे दिया गया था, जिसमें निम्न 3 शर्तें थी। क्या शर्तें थी? अंग्रेज क्या सोच रहे थे, जिसमें 3 शर्तें थी। क्या शर्तें थी? पहली शर्त ये थी कि हम आपको 3000 वार्षिक कर, 3000 वार्षिक रोजाना प्रतिवर्ष हम आपको देंगे, और आप हमको जो है भारत में सिक्के चलाने की, भारत में कंपनी खोलने की, और ध्यान रखना एक प्रकार से हमको जो है भारत में विशेषाधिकार देने की जो है हमको मांग करे। तो एक पत्र दे दिया था फर्रुखसियार को, ठीक है। लेकिन फर्रुखसियार को किससे मतलब था? बस अपने वार्षिक कर के बदले बस उसको पैसों से मतलब था। उसको ये मतलब नहीं था कि भारत के अंदर जो अंग्रेज अपना शासन स्थापित कर रहे, बस इसको ये मतलब नहीं था, बस इसको अपने कर से, बस उसके 3000 कर उसको वार्षिक कर मिलने चाहिए, बस इसको इससे मतलब था, ठीक है। क्योंकि औरंगजेब के बाद ध्यान रखना मुगलों का पतन वैसे भी होने लगा था, ठीक है। औरंगजेब के बाद उत्तर मुगल का शुरू हो जाता है, फिर बहादुर शाह जब्बर को मैंने आपको पता है कि अंग्रेज जो बाद में रंगून जेल के अंदर इसको डाला जाता है। कब डाला जाता है? 1857 के अंदर। और 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। प्रमुख पूछे तो ध्यान रखना इनको रंगून जेल में डाला जाता है, ठीक है। तो फर्रुखसियार के पास एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाता है, भारत में विशेषाधिकार के मैग्ना कार्टा पत्र दे दिया गया था, जिसमें 3 शर्तें थी कि एक तो फर्रुखसियार को क्या फर्रुखसियार यानी कि फर्रुखसियार को 3000 वार्षिक कर देंगे, वार्षिक कर देंगे, ठीक है। ये शर्त नहीं, ध्यान रखना। फर्रुखसियार को यानी कि फर्रुखसियार को 3000 वार्षिक कर देंगे, उसके बदले अंग्रेजों की शर्त क्या थी? अंग्रेजों की शर्त थी, क्या शर्तें थी? तो अंग्रेजों की ध्यान रखना 2 शर्त थी। क्या शर्त थी? पहली जो शर्त थी ध्यान रखना कि भारत में कंपनी खोलने का अधिकार, भारत में क्या? तो ध्यान रखना है कि भारत में कंपनी खोलने का अधिकार, पहली शर्त क्या थी? तो भारत में कंपनी खोलने का अधिकार, ठीक है। दूसरी बात क्या थी? दूसरी थी कि भारत के अंदर सिक्के चलाने की अनुमति, भारत में सिक्के चलाने की अनुमति, ठीक है। तीसरी बात यह थी कि भारत में सिक्के चलाने की अनुमति, और तीसरी बात क्या थी? भारत में सिक्के चलाने की अनुमति, और तीसरी बात क्या थी? भारत में विशेषाधिकार प्राप्त, भारत में अन्य विशेषाधिकार। तो भारत में अन्य विशेषाधिकार, ठीक है। तो भारत के अंदर अन्य विशेषाधिकार महत्वपूर्ण पॉइंट, अन्य विशेषाधिकार महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। मतलब अन्य विशेषाधिकार प्राप्त, ठीक है। महत्वपूर्ण ये बातें थी, ठीक है, प्राप्त, ठीक है। तो अन्य विशेषाधिकार प्राप्त, ठीक है। तो बस ध्यान रखना, 3 ध्यान रखना है। भारत में कंपनी खोलने का अधिकार मिलना चाहिए हमको, भारत में सिक्के चलाने की अनुमति होनी चाहिए, और भारत में अन्य जो विशेष अधिकार है वो हमें प्राप्त होने चाहिए, बस इस मैग्ना कार्टा के बदले कि हम आपको 3000 वार्षिक कर देंगे प्रतिवर्ष। ये फर्रुखसियार को ये शर्त लगी थी, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हो जाता है? इसके बाद भारत के अंदर धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है। भारत जो है अंग्रेजों को इस प्रकार से अनेक विशेषाधिकार देकर, ध्यान रखना है, अंग्रेज फिर इसके बाद भारत को गुलाम बना देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से भारत को एक समय हुआ करता था, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अब भारत सोने की चिड़िया को क्या कर दिया? खोखला कर दिया, इस प्रकार से अंग्रेजों ने, ठीक है। तो फर्रुखसियार को 3000 वार्षिक कर के बदले, उसके बदले अंग्रेजों की ये शर्त थी कि भारत में हमें कंपनी खोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए, हमको भारत में सिक्के चलाने की अनुमति होनी चाहिए, और हमको भारत में जो अन्य विशेषाधिकार है वो हमें प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। तो हमें अन्य विशेषाधिकार जो है ये हमें प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद अंग्रेजों के बाद किसका आपके आगमन होता है? वो होता है फ्रांसीसियों का। किसका आगमन होता है? फ्रांसीसियों का, ठीक है। पहले पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसी, ठीक है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि किसने कितने व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली, कहाँ पर किस प्रकार से खोली, ठीक है, सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद किसका आगमन होता है? इसके बाद आपके होता है भारत में डचों का आगमन, ठीक है। इसके बाद किसका आगमन होता है? इसके बाद होता है भारत में डचों का आगमन, भारत में फ्रांसीसियों का आगमन, ठीक है। डच तो हो गए, भारत में फ्रांसीसियों का आगमन, ठीक है। इसके बाद होता है भारत में फ्रांसीसियों का आगमन, और भारत में फ्रांसीसियों का आगमन कब होता है? तो ध्यान रखना है, बात करो तो ध्यान रखना है, बात आती है आपके 1664 की। तो बात करते हैं 1664 के अंदर। 1664 के अंदर ध्यान रखना है कि एक फ्रांस के शासक थे, उनका नाम क्या था? तो फ्रांस के शासक थे, उनका नाम था आपके
क्या नाम था, लुई 14। लुई 14 ने क्या करी, एक कंपनी बनाई। लुई 14 ने एक कंपनी खोली, लुई कंपनी एक कंपनी खोली जिसके तहत भारत के अंदर व्यापारिक कोठियों की स्थापना करना था। ठीक है, ध्यान रखना है। तो 1664 ईस्वी के अंदर फ्रांस के शासक लुई 14 ने एक कंपनी खोली जिसके तहत भारत के अंदर जो है क्या करना, कंपनी खोलने की इजाज़त मांगनी। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फ्रांसीसियों ने सबसे पहले भारत के अंदर कब खोली, तो 1668 के अंदर, ठीक है, पहली, फिर 1669 के अंदर दूसरी, फिर 1673 के अंदर तीसरी, फिर 1674 के अंदर चौथी। ठीक है, इस प्रकार से कहाँ पर खोली, तो ध्यान रखना है कि इन्होंने 1668 के अंदर इन्होंने कहाँ पर खोली, तो सबसे पहले सूरत के अंदर खोली। कहाँ पर खोली, सूरत के अंदर खोली। दूसरी जो है, पहली, इसके ध्यान रखना, पहली व्यापारिक कोठी, फिर इसके बाद 1669 के अंदर इन्होंने कहाँ पर खोली, तो इन्होंने मसूलीपट्टनम में, कहाँ पर खोली, मसूलीपट्टनम के अंदर खोली। कहाँ पर खोली, मसूलीपट्टनम के अंदर। ठीक है, इन्होंने दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना करी। ठीक है, फिर इसके बाद ध्यान रखना है, इन्होंने 1673 के अंदर कहाँ पर खोली, तो 1673 के अंदर इन्होंने खोली, वो कौन सा स्थान था, देखो, पहले तो पहली व्यापारिक कोठी सूरत के अंदर खोली, दूसरी खोली इन्होंने मसूलीपट्टनम, आपकी दूसरी व्यापारिक कोठी की खोली, और तीसरी जो इन्होंने व्यापारिक कोठी की स्थापना करी वो इन्होंने करी कहाँ पर, तो बंगाल के अंदर एक जगह पड़ती है चंद्रनगर। ठीक है, हाँ, ये 1674 के अंदर इन्होंने खोली थी, बंगाल के चंद्रनगर नामक स्थान के अंदर इन्होंने खोली थी। ठीक है, ध्यान रखना है, बंगाल के चंद्रनगर नामक स्थान के अंदर खोली थी। ठीक है, और 1673 के अंदर इन्होंने जो है कहाँ पर खोली, तो 1673 के अंदर इन्होंने खोली पांडिचेरी के अंदर। कहाँ पर खोली, पांडिचेरी के अंदर। ठीक है, बस ये सारी बातें ध्यान रखनी। ठीक है, तो भारत में फ्रांसीसियों का आगमन होता है, तो 1664 में फ्रांस के शासक लुई 14 एक कंपनी खोलते हैं जिसके तहत ध्यान रखना है कि 1668 के अंदर इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी खोली कहाँ पर, सूरत में, दूसरी खोली 1669 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, आपके जो चौथी थी वो तो बंगाल के चंद्रनगर में, और जो तीसरी थी वो कब खोली थी, तो जो तीसरी थी वो खोली थी इन्होंने पांडिचेरी के अंदर। ठीक है, क्रम ध्यान रखना है, ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, तो इस प्रकार से था भारत में अंग्रेजों का आगमन, और अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसियों का आगमन होता है। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद भारत के अंदर क्या होगा कि दोनों देशों की कंपनियां आपस में एक देश के अंदर रह रही है, तो क्या होगा, मुकाबला होगा, युद्ध होगा ही तय है। तो ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच, यानी कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, ध्यान रखना है 3 युद्ध होते हैं, कर्नाटक का पहला युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ठीक है, ध्यान रखना है, कर्नाटक का पहला युद्ध, ध्यान रखना है, वो होता है अंग्रेजों के और बंगालों के नवाबों के मध्य। दूसरा बंगाल के नवाबों में और बंगाल हैदराबाद के दोनों के बीच में होता है। और तीसरा जो युद्ध है वो वापस से ध्यान रखना है, वो था यूरोप के जो राष्ट्रवादी जो क्रांति थी उसके तहत, ध्यान रखना है, ये युद्ध होता है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बंगाल के अंदर क्या होता है, द्वैत शासन स्थापित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना है कि भारत के अंदर प्रमुख गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल स्थापित हो जाते हैं। पहले बंगाल के गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल स्थापित हो जाते हैं। फिर इसके बाद भारत में आपके जो जनरल होते हैं वो स्थापित, फिर भारत में वायसराय हो स्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है इनका कार्यक्रम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया। ठीक है, तो 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जागे से मुलाकात करता है। 1617 में सर जॉन सरमन और डॉक्टर हैमिल्टन के नेतृत्व में फर्रुखसियार के पास एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाता है, जिसके तहत एक भारत में विशेष अधिकार के लिए मैग्ना कार्टा जो पत्र है वो दे दिया जाता है, जिसके अंदर ये शर्त लिखी गई थी कि हम फर्रुखसियार को 3000 वार्षिक कर के बदले देंगे, और उसके बदले हमको ये शर्त आपको माननी पड़ेगी कि हमको भारत के अंदर जो है कंपनी खोलने का अधिकार, हमको भारत के अंदर जो है सिक्के चलाने की अनुमति, भारत के अंदर जो है अन्य विशेष अधिकार हमको प्राप्त होने चाहिए। फिर इसके बाद भारत में फ्रांसीसियों का आगमन हो जाता है, और 1664 ईस्वी के अंदर ध्यान रखना है फ्रांस के शासक लुई 14 एक कंपनी खोलते हैं। 1668 ईस्वी के अंदर ध्यान रखना है सूरत में पहली व्यापारिक कोठी खोलते हैं। 1669 में मसूलीपट्टनम दूसरी व्यापारिक कोठी, फिर 1673 के अंदर तीसरी पांडिचेरी में, 1674 में ईस्वी में चंद्रनगर में। ठीक है, ध्यान रखना, पहली, दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी है। ठीक है, ध्यान रखना, याद नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस प्रकार से ध्यान रखना है, सबसे पहले पुर्तगाली के बाद डच के बाद अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी। कौन किसने क्या क्या व्यापारिक कोठी स्थापना करी, देखो इसके बारे में जानते हैं। देखो इसके बारे में बात करते हैं। देखो चलिए, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से इसके बारे में आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि डचों का और फ्रांसीसियों का, ठीक है, किस प्रकार से आगमन होता है, क्या होता है, इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, देखो
मतलब किस प्रकार से व्यापार ठीक हो। सबसे पहले हमने बात की थी कि, हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहले हमने बात की थी कि पुर्तगालियों की व्यापारिक कोठी, इन्होंने पहली पुर्तगालियों की व्यापारिक कोठी क्या थी, पहली दूसरी, पहली इनकी दो ही थी, इनकी कितनी थी, दो ही थी, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि डचों की, तो डचों की कितनी थी, डचों की आपकी पहली थी, दूसरी थी और तीन थी, ठीक है। फिर हमने बात की अंग्रेज़ों की, तो अंग्रेज़ों की कितनी थी, तो अंग्रेज़ों की बात करूँ तो अंग्रेज़ों की कितनी थी, तो अंग्रेज़ों की ध्यान रखना इनकी चार थी, दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है। फिर हमने बात की अंग्रेज़ों के बाद किसकी थी, तो अंग्रेज़ों के बाद थी आपके फ्रांसीसियों की, ठीक है। फ्रांसीसियों की कितनी थी, फ्रांसीसियों की थी 1, 2, 3 और 4, इनकी भी 4, इनकी 3, इनकी 2, ठीक है, ध्यान रखना है। पुर्तगालियों ने सबसे पहले ध्यान रखना है, पुर्तगालियों ने सबसे पहले कापर करी, तो कोचिन नाम भी आता है इसका नाम, कोचिन, और कोचिन कहाँ पर स्थित है, आपके केरल के अंदर है। कोचिन कहाँ पर है, केरल के अंदर है। कब करी, तो ध्यान रखना इन्होंने करी 1503 के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने करी कहाँ पर करी, तो इन्होंने करी कुन्नूर में, कहाँ पर करी, कुन्नूर के अंदर, और कुन्नूर भी कहाँ पर है, केरल के अंदर है, ठीक है। कब करी, 1505 ईस्वी के अंदर, ठीक है। डचों की मैं बात करूँ तो डचों ने ध्यान रखना है 1610 ईस्वी के अंदर, कहाँ पर करी, 1610 ईस्वी के अंदर, और इन्होंने कहाँ पर करी थी, मैंने आपको पढ़ा था पहले, सूरत के अंदर करी। फिर 1600 कब, तो 1600 देखो सबसे इन्होंने 1605 में सूरत के अंदर करी, और 1610 में इन्होंने करी कहाँ पर करी, तो इन्होंने करी मसूलीपट्टनम में, कहाँ पर करी, मसूलीपट्टनम में, ठीक है साहब, मसूलीपट्टनम में करी, ठीक है। फिर इसकी गलत हो गया, मसूलीपट्टनम में तो अंग्रेज़ों ने करी, देखो 1605 ईस्वी में सूरत में उन्होंने करी, सूरत के अंदर, ठीक है। फिर 1610 सूरत नहीं है, गड़बड़ हो गया, वापिस एक मिनट, ये मेरे जो का लिख रहा हूँ मैं कब से, देखो डचों की मैं बात करूँ तो डचों की, ठीक है, एक बार वापस से डचों की बात करूँ तो डचों ने पहली, दूसरी और तीसरी कहाँ पर व्यापारिक कोठी की स्थापना करी, तो ध्यान रखना कि इन्होंने पहली इन्होंने खोली थी 1605 ईस्वी में, कहाँ पर खोली, तो वो करी मसूलीपट्टनम में, ठीक है। कहाँ पर खोली, मसूलीपट्टनम में, ठीक है, हाँ यहाँ पर खोली थी इन्होंने, अंग्रेज़ों ने सूरत के अंदर खोली, ठीक है, 1605 में। फिर इसके बाद 1610 ईस्वी के अंदर इन्होंने खोली थी कहाँ पर, पुलिकर, और ये पुलिकर कहाँ पर स्थित है, आपके उड़ीसा में, वहाँ पर खोली, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है, ध्यान रखना। और 1617 ईस्वी के अंदर इन्होंने कहाँ पर खोली, तो 1617 ईस्वी के अंदर इन्होंने सूरत के अंदर खोली, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अंग्रेज़ों की मैं बात करूँ तो अंग्रेज़ों के मैंने आपको पढ़ाया था कि 1608 ईस्वी के अंदर इन्होंने सूरत के अंदर खोली, फिर उन्होंने 1611 ईस्वी के अंदर इन्होंने मसूलीपट्टनम के अंदर खोली, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद ध्यान रखना है कि इन्होंने 1633 ईस्वी के अंदर इन्होंने कहाँ पर खोली, तो 1633 ईस्वी के अंदर इन्होंने उड़ीसा के अंदर खोली, ठीक है। फिर इसके बाद 1651 ईस्वी के अंदर इन्होंने कहाँ पर खोली, हुगली बंगाल के अंदर, कहाँ पर खोली, हुगली बंगाल के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद फ्रांसीसियों की भी बात करूँ तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहले 1668 ईस्वी के अंदर कहाँ पर खोली, तो इन्होंने सबसे पहले सूरत के अंदर खोली। फिर 1669 के अंदर 1669 के अंदर इन्होंने कहाँ पर खोली, मसूलीपट्टनम में, कहाँ पर खोली, मसूलीपट्टनम में, हाँ ये दूसरे नंबर पर मसूलीपट्टनम है। और 1673 के अंदर इन्होंने खोली कहाँ पर, तो वो खोली आपके एक जगह पड़ती है, क्या नाम है उसका, हाँ पांडिचेरी के अंदर खोली। फिर 1674 के अंदर इन्होंने कहाँ पर खोली, तो आपके खोली आपके बंगाल के अंदर एक जगह पड़ती है, बंगाल में चंद्रनगर नामक स्थान में, कहाँ पर खोली, चंद्रनगर नामक स्थान में, ठीक है, ध्यान रखना है। तो पूछा जाए तो ध्यान रखना है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले कोचिन केरल में 1503 में, दूसरी कुन्नूर केरल के अंदर 1505 में। डचों की मैं बात करूँ तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर खोली, और 1610 ईस्वी में पुलिकर उड़ीसा में, 1617 में सूरत के अंदर। अंग्रेजों के अंदर 4 खोली, 1608 में सूरत में पहली, 1611 में मछलीपट्टनम, 1633 में उड़ीसा के अंदर, 1651 में आपकी हुगली बंगाल के अंदर। और फ्रांसीसियों की मैं बात करूँ तो इन्होंने पहली जो व्यापारिक कोठी की स्थापना करी वो 1668 के अंदर इन्होंने खोली। कहाँ पर खोली तो आपके मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, सूरत के अंदर। और दूसरी खोली 1669 के अंदर कहाँ पर, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। और तीसरी खोली आपके कहाँ पर, तो आपके पांडिचेरी में। कब, 1673 के अंदर। 1674 के अंदर इन्होंने कहाँ पर खोली, बंगाल में जगह पड़ती है, चंद्रगना नाम स्थान। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है, इस प्रकार से पुर्तगालियों ने 2 व्यापारिक कोठी, डचों ने 3 व्यापारिक कोठी, अंग्रेजों ने 4 व्यापारिक कोठी और फ्रांसीसियों ने कितनी, 4 व्यापारिक कोठी। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इन सभी व्यापारिक कोठियों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इनके बारे में, तो हमें बात नहीं करनी,
इनके बारे में, क्योंकि हाँ ये तो पहले जा चुके थे, इनका काम तो तमाम हो गया, ठीक है। लेकिन बात करते अंग्रेज़ों के और फ्रांसीसियों के बारे में, ठीक है। ये भारत में अभी तक रहते हैं, ठीक है, 1857 तक भारत के अंदर रहते हैं, ठीक है। लेकिन इन फ्रांसीसी क्रांति में यानी कि ये रहते हैं, तभी जाके क्या होती है 1857 के अंदर क्रांति होती है। इनकी वजह से होती है, क्यों? क्योंकि भारत में कंपनियों की वजह से धीरे धीरे भारत में वो शासन करने स्थापित हो गए थे इनका, ठीक है। और एक प्रकार से लोगों पर वो क्या कर रहे थे, जुर्म कर रहे थे। इस प्रकार से ध्यान रखना, भारत में तिरवाकोस उत्पन्न हुआ, इस प्रकार से 1857 की क्रांति हुई। क्यों हुई? मेन कारण था कारतूस का कारण था। कारतूस कारण था क्योंकि सिपाहियों को जो है, हिंदू मुस्लिम सिपाहियों को कारतूस जो है, मांस में एक बंदूक होती है, बंदूक के अंदर जो है मांस, गाय की जो चर्बी है, ये गाय की चर्बी जो ये डालकर दी गई थी, ताकि जो है हिंदुओं का जो धर्म है वो भ्रष्ट हो सके। अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई थी, ठीक है। और अंग्रेज और हिंदू जो है वो इसे धर्म अपना सके। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि अंग्रेजों ने जो है, अंग्रेजों के इस प्रकार से जो तकनीक नीति अपनाई, तो भारतीयों के अंदर जो तीव्र उत्पन्न हुआ। और ध्यान रखना 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें पहला नेता कौन था? बहादुर शाह जफर के अंदर। और कहाँ पर हुई थी ये? नसीराबाद छावनी के अंदर। ध्यान रखना, पहली क्रांति होती है 1857 के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है। जिसके तहत मंगल पांडे, आपको पता होगा, मंगल पांडे ने सबसे पहले एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी थी। क्यों मारी थी? क्योंकि उन्होंने कारतूस जो चलाने से जो है वो मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि हिंदू का धर्म भ्रष्ट हो रहा था, इसलिए सबसे पहले अंग्रेजों को इसने गोली मारी थी, ठीक है। जिसके तहत इसको फांसी की सजा भी दी गई थी। किसको? मंगल पांडे को, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ध्यान रखना है 3 युद्ध होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। पहला जो युद्ध होता है वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य होता है, ठीक है। दूसरा जो युद्ध होता है वो युद्ध होता है हैदराबाद और किसके मध्य? आपके अवध के मध्य। हैदराबाद और जो बंगाल के नवाब है और अवध के जो इनके मध्य होता है। और तीसरा जो युद्ध होता है वो आपके होता है यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्ष के रूप में आपके होता है, फ्रांसीसी और जो भी होता है इनके मध्य होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये दोनों कंपनियां, ये दोनों स्थापित थी। तो बात करते हैं, तो एक देश के अंदर दोनों कंपनियां स्थित है, तो दोनों में युद्ध तो होना तय है, ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो इस ध्यान रखना है। तो अंतिम रूप से कौन जीतते हैं? अंतिम रूप से अंग्रेजी जीतते हैं, पता है ना, अंग्रेज जीतते हैं, फ्रांसीसी इसके बाद चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य किस प्रकार से जो है युद्ध होते हैं भारत में कंपनियों को लेकर। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।